हाँ तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट किया था, इंसर्ट किया था, वो सारे उसके केसेस डिस्कस किए थे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर थोड़े कुछ ऑपरेशन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ रिवर्स करना, कि अगर सिंगली लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे कर सकते हो आप। तो हमारा आज का डिस्कशन होगा इस वीडियो के अंदर रिवर्स ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो छोटी मोटी कंपनियों में कभी कभी पूछ लेते हैं ठीक कि वही रिवर्स कर दो सिंगली लिंक लिस्ट को बाय चेंजिंग लिंक्स, कि डाटा आप चेंज नहीं करोगे, बाय चेंजिंग लिंक्स। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या कि समझने की कोशिश करो। जैसे आपकी कोई एक लिस्ट है, पहला नोड, लिस्ट क्या होती है बेसिकली कलेक्शन ऑफ नोड, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका एड्रेस ए, इसका एड्रेस बी माना सी डी। पहले नोड में डाटा वैल्यू 5, फिर 10, फिर 20, फिर 30। ठीक है, इसका एड्रेस बी, इसका एड्रेस सी, इसका एड्रेस डी और यहाँ पे नल। अब हेडर हमने पढ़ा था, हेडर का काम क्या, लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस रखना। तो हेडर क्या कर रहा है, ए। लास्ट नोड का एड्रेस कौन रखता है, लास्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे इस लिस्ट को रिवर्स करना है। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी फ्लॉ वो समझो, इसका बेसिकली लॉजिक क्या रहेगा। उन्होंने कहा कि लिंक वैल्यू चेंज करके इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, तो जब मैं इस लिस्ट को रिवर्स करूँगा तो ये जो लास्ट नोड है मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नोड हो जाएगा, और जो ये फर्स्ट नोड है ये क्या हो जाएगा, मेरा लास्ट नोड। ठीक है दोस्तों, तो मतलब क्या कि सर जब इसको मैं चेंज करूँगा, लिस्ट को रिवर्स करूँगा, तो कुछ ऐसा होगा, ये जो नोड है ये मेरा लास्ट नोड हो जाएगा, तो इसका लिंक क्या हो जाएगा, नल। ठीक है, नोड का एड्रेस अभी भी यही है। जब लिस्ट रिवर्स करोगे तो 4 नोड है ओरिजिनल में, तो रिवर्स में भी 4 ही नोड होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपने 4 नोड बना ली। नोड्स का एड्रेस भी आपने लिख दिया इसके अंदर। हमने कहा हम डाटा स्वैप नहीं करेंगे, लिंक वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि सर ये तो हो जाएगा आपका लास्ट नोड, तो इसका लिंक तो हो जाएगा नल। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नोड, जो पहले लास्ट था वो क्या हो जाएगा, अब आपका फर्स्ट नोड। ठीक है, 30। तो हेडर में क्या हो जाएगा आपके, सर हेडर में वैल्यू हो जाएगी इस लास्ट नोड का एड्रेस। लास्ट नोड का एड्रेस क्या है, डी। तो हेडर किसको पॉइंट आउट करेगा सर, इसको, डी को। ये फर्स्ट नोड हो गया लास्ट वाला, ये सेकंड लास्ट क्या हो जाएगा, अब सेकंड नोड हो जाएगा आपकी लिस्ट का, क्योंकि जब आप इस लिस्ट को रिवर्स करोगे तो ये फर्स्ट नोड हो जाएगा, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड और ये फोर्थ नोड और लास्ट नोड। तो इस फर्स्ट नोड के पास क्या होना चाहिए, सेकंड का एड्रेस, वो क्या है, सी। तो ये नोड अब इसका एड्रेस रख रहा है। ठीक है, इस नोड के डाटा है 20, इस नोड के पास क्या होना चाहिए कि इस नोड के पास सर तीसरे का एड्रेस होना चाहिए, इससे पहले वाले का। तो आपने कहा इसके पास हो जाएगा दूसरे का एड्रेस बी। अब ये नोड इसे पॉइंट आउट कर, इस नोड के पास क्या होना चाहिए सर, जब ये लिस्ट रिवर्स हो जाएगी तो ये सेकंड नोड था, अब इसके पास से पहले वाले का एड्रेस होना चाहिए, वो क्या, ए। तो यहाँ पे होना चाहिए ए, इसका डाटा ऐसे ही, तो ये नोड इसे पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, ये लास्ट नोड है, तो उसका लिंक क्या हो जाएगा, नल। मतलब क्या, जब आप लिस्ट रिवर्स करोगे तो जो ये फर्स्ट नोड था मेरा ओरिजिनल लिस्ट का, ये मेरा लास्ट नोड हो जाएगा, तो अब लास्ट इसे पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, और जो पहले लास्ट था वो मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट, तो इसे हेडर पॉइंट आउट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हेडर इसे पॉइंट आउट करा। अब ये मेरा रिवर्स लिस्ट में ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नोड, क्योंकि सबसे लास्ट था पहले ओरिजिनल के अंदर। ये क्या हो जाएगा, लिस्ट रिवर्स हो जाएगी तो सेकंड नोड। ये क्या हो जाएगा, रिवर्स लिस्ट का थर्ड नोड, और ये फोर्थ नोड। या आप दूसरे वर्ड में समझ सकते हो क्या, कि पहले लिस्ट ऐसी थी, 1 इसको पॉइंट कर रहा था 2 को, 2 पॉइंट कर रहा था 3 को, 3 पॉइंट कर रहा था 4 को। ठीक है, फर्स्ट मेरा ये मेरा पहला नोड था, ये दूसरा नोड था, ये तीसरा और ये चौथा। जब मैं इस लिस्ट को रिवर्स करूँगा तो 4 ये तो पहला नोड हो जाएगा, ये किसको पॉइंट करेगा, 3 को, ये किसको पॉइंट करेगा, 2 को, और ये किसको करेगा, 1 को। अरे ऐसे तो होगा। तो मतलब अगर मैं थोड़ा सा सिमिलरिटी इसको देखूं, लॉजिक बिल्डअप करने की कोशिश करूं, तो जब आप लिस्ट को रिवर्स करते हो तो रिवर्स नोड के अंदर जो ओरिजिनल में उससे पहला नोड है उसका एड्रेस आ जाता है। जैसे इस नोड की बात करूँ, मैं इस नोड को जब रिवर्स करूँगा तो इसके लिंक में इससे जस्ट पहले वाले का एड्रेस प्लेस करना है, तभी तो ये नोड इसे पॉइंट आउट करने लगेगा दोस्तों। करेगा नहीं करेगा। अब मैं जब इस नोड को रिवर्स करूँगा तो इस नोड के लिंक में इससे पहले वाले का एड्रेस डाल दूँगा,
तो इस नोड के पास क्या डाल दूंगा, इससे पहले वाले का एड्रेस, तभी तो इसे पॉइंट आउट करेगा। इसको रिवर्स किया तो पहले 1 2 1 2 को पॉइंट आउट करा था, अब क्या करना चाहिए, रिवर्स होने पे 2 1 को पॉइंट आउट करना चाहिए, तो 2 के पास आप 1 का एड्रेस डाल दोगे। तो रिवर्स लिस्ट करने पे ये कुछ वो सिचुएशन क्रिएट होती है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बोलूँ क्या, कि जब आप किसी लिस्ट को रिवर्स करते हो तो रिवर्स लिस्ट के हर नोड की वैल्यू ओरिजिनल लिस्ट में उस नोड से पहले जो नोड है उससे चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं इस नोड की डिस्कस करूं तो इस नोड के लिंक की वैल्यू ओरिजिनल नोड में इस नोड से पहले कौन सा नोड है, ए, उससे रिप्लेस कर दिया हमने। इस नोड के लिंक की वैल्यू ओरिजिनल लिस्ट में जो उससे पहला नोड है उससे आपने अपडेट कर दी। अगर मैं बात करूं इसकी, इस नोड के कॉरस्पॉन्डिंग ये रिवर्स लिस्ट में ये नोड क्रिएट हुआ, तो इस नोड के लिंक में आपने क्या वैल्यू प्लेस कर दी, ओरिजिनल लिस्ट में से जो पहले है। तो इस नोड के लिंक में आपकी क्या वैल्यू आ गई, ओरिजिनल में से जो पहले है वो कौन सा है, बी नोड, तो आपने ये अपडेट कर दिया। तो मतलब मैं आपसे कह सकता हूँ जब आप लिस्ट को रिवर्स करते हो तो जो रिवर्स लिस्ट के नोड हैं उसके अंदर हर नोड का लिंक अपडेट किया आपने, और वो किससे अपडेट किया, ओरिजिनल में जो उससे पहले नोड है उसके एड्रेस से। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जब आप लिस्ट को रिवर्स करते हो तो रिवर्स लिस्ट के नोड की लिंक वैल्यू चेंज होगी हर नोड की, और वो किससे चेंज होगी, ओरिजिनल लिस्ट में उससे जो पहले नोड है। फिर से समझने की कोशिश करो, ये 4 बंदे खड़े हैं आपके, ठीक है, इससे बेटर समझ में आ जाएगी आपको। इस बंदे का नाम है ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। तो इसने अपना हाथ रख रखा है इसके कंधे पे, बी ने अपना हाथ रख रखा है सी के कंधे पे, और सी ने अपना हाथ रख रखा है डी के कंधे। अब डी ने अपना हाथ जेब में रख रखा है, ठीक है। मैं जब इनको एक्सचेंज से सबसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, पहले मैं गया इसके पास, हेडर ने मुझे दिया ए का, ए के पास पहुँचा, फिर ए के हाथ का सपोर्ट लेते हुए बी पे पहुँचा, फिर बी से पहुँचा सी पे, फिर सी से डी पे। मैंने कहा इसको रिवर्स कर दो, मतलब क्या कि डी, सबसे पहले मैं डी पे पहुँचूँ तो हेडर में हो जाएगा डी, तो सबसे पहले तो हेडर अपडेट किससे हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी से। अब डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, मुझे सी पे भेजने की, सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, बी पे भेजने की, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ए पे। ए क्या करेगा, ए लास्ट नोड है तो ये किसी को पॉइंट आउट, मतलब कि जब आप लिस्ट रिवर्स कर रहे हो तो ये जो रिवर्स आपका पॉइंटर है, हर नोड के लिंक में एड्रेस किसका डाल रहे हो, ओरिजिनल में जो उससे पहले वाला नोड है। चीज़ समझ में आती है। पहले सी डी को पॉइंट कर रहा था, जब लिस्ट रिवर्स करी तो आप कह सकते हो डी अब सी को पॉइंट करेगा। पहले बी सी को पॉइंट कर रहा था, जब लिस्ट रिवर्स करी तो आप कह सकते हो सी बी को पॉइंट करेगा। अरे ऐसे तो काम करना है आपको। अब बात करते हैं सर ये काम करें कैसे। ये तो हमें समझ में आ गया कि जो लिस्ट रिवर्स होगी हर नोड के लिंक की वैल्यू अपडेट होगी। किससे अपडेट होगी, ओरिजिनल लिस्ट में उससे जो पहले नोड है उससे आप अपडेट करोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है सर ये काम करें कैसे। हमने कहा चालू करते हैं, चलो। हमने कहा ये हमारे पास फर्स्ट नोड है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ नोड। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास 4 नोड थे। पहले का एड्रेस है, दूसरे का बी, सी और डी। लिंक वैल्यू डाल दी बी, सी, डी, नल। डाटा डाल दिया 5, 10, 15 और 20। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। हेडर के पास आपके फर्स्ट नोड का एड्रेस ए, लास्ट के पास आपके लास्ट नोड का एड्रेस। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब आपने क्या कहा कि भाई सबसे पहला केस फर्स्ट, अगर हेडर नल है तो भैया कुछ करना नहीं, यहीं से निकल लो। ठीक है, सेकंड, अगर एक ही नोड है, मतलब हेडर जिसे पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट क्या है, नल, तो एक ही नोड है तो उसका रिवर्स कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, यहीं से निकल लो। अगर एक से ज़्यादा हैं तब आप क्या करते हो, तब आप देखना चालू करते हैं। सर हमें हेडर ने फर्स्ट नोड का एड्रेस दिया T1, ठीक है, मेरे पास इस फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। मुझे पता है इस फर्स्ट नोड में मैं क्या कर रहा था, मैंने बोला था जब आप लिस्ट को रिवर्स करोगे
तो हर नोड के लिंक में वैल्यू अपडेट होगी, किससे? उससे पहले वाले नोड के एड्रेस से। अब सर ये तो फर्स्ट नोड है, इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे सर इसमें नल डालेंगे। तो हमने क्या करा कि हमने 3 पॉइंटर वेरिएबल लिए। अब मैं देखता हूँ 3 पॉइंटर हैं क्या। पहला लिया T1 जो करंट नोड की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों, जो किसकी बात कर रहा है? करंट नोड की। देन एक मिनट रुको, करंट नोड का डिस्कशन कर रहा है। हाँ तो फिर मैंने बताया कि हमारी लिस्ट है, तो अब मैं बताता हूँ कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अभी तक बस मुझे ये पता चला क्या कि लिस्ट को जब आप रिवर्स करोगे तो आप उस हर लिस्ट के हर नोड के लिंक पार्ट में ओरिजिनल लिस्ट में जो उससे पहला नोड है उसका एड्रेस प्लेस करोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ ऐसे, ABCD, इसके पास B, इसके पास C, इसके पास नेक्स्ट वाले का एड्रेस D और ये नल, ये हेडर, ठीक है। 5, 10, 15, 20 और ये मेरा लास्ट। जब मैं इसको रिवर्स करूँगा दोस्तों, ठीक है, तो नोड तो 4 ही है सर, उसी मेमोरी पे सेव है। 4 नोड बन गए। अब ये मेरा क्या हो जाएगा? जो लास्ट नोड था ये फर्स्ट नोड हो जाएगा। तो डाटा भी इन नोडों में 20, 15, 10, 5 ऐसी सेव है। हेडर अभी यही है, हेडर में भी यही है। जब ये लिस्ट रिवर्स होगी तो ये जो नोड है तो फर्स्ट नोड हो जाएगा। इसके पास किसका एड्रेस होगा? इस फर्स्ट नोड के पास इससे पहले वाले का, मतलब ये नोड इसे पॉइंट आउट करेगा। तो आपने क्या कहा? इन नोडों के एड्रेस लिख दिए हमने ABCD। तो इस लास्ट नोड के पास जो ओरिजिनल में लास्ट था, अब जब लिस्ट रिवर्स होगी तो फर्स्ट नोड हो जाएगा आपका। तो इसके पास क्या हुआ? इससे पहले वाले का एड्रेस C। अब मैं लिख देता हूँ इससे पहले वाले का एड्रेस C, तो मतलब ये नोड इसे पॉइंट आउट करेगा। अब इस नोड के पास किसका एड्रेस होगा? अगर मैं इसको देखूँ तो ये पहले B इसको पॉइंट कर रहा था, अब जब लिस्ट रिवर्स हो जाएगी तो C इसको पॉइंट करेगा। तो इसके लिंक पार्ट में क्या डाल दो? इससे पहले वाले नोड का एड्रेस, वो क्या है? B। इसके लिए मतलब ये नोड अब इसे पॉइंट कर रहा है। इसके लिंक पार्ट में इससे पहले वाले का एड्रेस है, मतलब ये नोड अब इसे पॉइंट कर रहा है। इससे पहले कुछ है नहीं तो यहाँ डाल दो नल, ठीक है। ये हो गया आपका लिस्ट रिवर्स। तो अब ये तो मेरा हो गया लास्ट नोड, और हेडर में क्या जाएगा? जो पहले ओरिजिनल लिस्ट का लास्ट था वो अब हेडर का हो जाएगा, उसका हो जाएगा रिवर्स लिस्ट का फर्स्ट नोड। तो हेडर में आ जाएगा D, तो जिससे हेडर इसे पॉइंट आउट करने लगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम ये करेंगे कैसे? ये सारा काम हमें करना है, हर नोड के लिंक पार्ट को अपडेट करना है, ये समझ में आता है। तो अगर मैं सिमिलरिटी देखूँ, ये ओरिजिनल लिस्ट का नोड है, इसके लिंक में अपडेट किया आपने और क्या वैल्यू डाल दी? ओरिजिनल में इस नोड से पहले जो नोड है उसका एड्रेस की वैल्यू। तो देखो अगर मैं इसको देखता हूँ पिक्चर के अंदर, जब मैंने इस लिस्ट को रिवर्स किया जो ओरिजिनल लिस्ट है, तो इस नोड के लिंक पार्ट में ओरिजिनल में जो इससे पहला नोड है उसका एड्रेस डाला है, वही तो किया है आपने। इस नोड को अगर देखूँ मैं, ओरिजिनल नोड ये है, इसके लिंक पार्ट में ओरिजिनल में जो इससे पहला नोड है उसका एड्रेस डाला, B तो डाला है आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात आती है सर इसे कोडिंग से करें कैसे? हमने कहा चलो चालू करते हैं। हमने कहा भाई हमारे पास ये 3 नोड हैं, पहले 3 के लिए बता देते हैं, बाकी तुम फिर अपने लिए कर सकते हो डिज़ाइन आगे फर्दर, ठीक है। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, 5, 10, 50, ठीक है, B, C, नल। अब मुझे इसे करना है, ठीक है। तो ये आपका है, तो इसको मुझे रिवर्स करना है। तो मैंने कहा सर हेडर, इसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस और ये लास्ट, ठीक है दोस्तों, लास्ट के पास लास्ट नोड का एड्रेस। तो हम सर लिस्ट को रिवर्स कैसे करें? मैंने कहा ये सबसे पहले हमने इस नोड को पकड़ा, ये मेरा है करंट नोड, इसे मैं T1 से पॉइंट करूँ तो T1 है करंट नोड। मुझे पता है जब मैं लिस्ट को रिवर्स करूँगा हर नोड के लिंक में इससे पहले वाले नोड का एड्रेस डालूंगा। तो उसके लिए हमने यूज़ कर लिया एक प्रिव, जिसका काम क्या है?
कि जिस नोड के बारे में आप बात कर रहे हो, डिस्कस जिस नोड का लिंक अपडेट करने वाले हो आप, उससे पहले वाले का एड्रेस रखना। तो इनिशियली मैं इस नोड के बारे में बात करूँगा तो मैंने प्रिव को इनिशियलाइज कर दिया नल से, क्योंकि भाई ये फर्स्ट नोड है तो इससे पहले तो कुछ है ही नहीं। अब सर मैंने क्या करा, अगर मैं डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे नल लिख देता हूँ तो भाई मैं सेकंड तक कैसे पहुँचूँगा। तो हमने यही काम किया, हमने पकड़ लिया इस चीज़ को। हमने कहा डायरेक्ट तो हम इसको अपडेट ये नहीं कि सीधा नल लिख दिया, हमने कहा नल से पहले क्या काम करो। हमने कहा नल से पहले इस नेक्स्ट नोड तक पहुँचने का जुगाड़ सेव करो। तो उसके लिए हमने लिया नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट का काम क्या है, जो करंट नोड है उससे नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस रखेगा। तो नेक्स्ट में इनिशियली आ गया बी। तो सबसे पहला आपका काम फर्स्ट टास्क, भाई नेक्स्ट नोड पे पहुंचने का अरेंजमेंट करो। तो आपने करंट नोड जो है उसके बी पार्ट की वैल्यू नेक्स्ट में कर दी। तो सबसे पहला काम आपने ये कर दिया। देन आपने क्या किया कि जो करंट नोड है उसके लिंक में उससे पहले वाले नोड का एड्रेस डाल दिया। तो यहाँ मैंने डाल दिया नल, क्योंकि अभी नल ही था, काम हो गया। मतलब ये नोड इसको पॉइंट। अब सर मैं इस नोड पे आऊँगा, इस नोड का एड्रेस कौन दे देगा, नेक्स्ट। तो थर्ड स्टेप क्या कि नेक्स्ट जो एड्रेस रख रहा है वो T1 में असाइन कर दो। तो T1 पॉइंट करने लगेगा इस नोड को, T1 पॉइंट किया इस नोड पे। फिर से आपने चेक किया, लेकिन अभी सुनो, T1 तो इस नोड को पॉइंट कर, लेकिन प्रिव अभी भी नल है। लेकिन अब होना क्या चाहिए कि सर जब T1 इस सेकेंड नोड पे आए तो प्रिव में इससे पहले वाले का एड्रेस होना चाहिए। तो तुमने क्या करा कि भाई जो सबसे पहला है T1, इसका जो वैल्यू है वो प्रिव में आपने कॉपी कर दी। तो प्रिव में T1 में इनिशियली क्या था ए, वो कॉपी किया। देन T1 को अपडेट किया। देन उसके बाद T1 को अपडेट किया किससे, नेक्स्ट से। चीज़ समझ में आती है, तब T1 पहुंचा यहाँ पे। अब मैं इस नोड को अपडेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, पहला काम, फर्स्ट काम तो नेक्स्ट पे पहुँचने का जुगाड़ करो, नेक्स्ट पे पहुँचने का अरेंजमेंट। तो आपने नेक्स्ट में सेव किया कि T1 जिसे पॉइंट करा करंट नोड उसके नेक्स्ट की वैल्यू। तो भाई नेक्स्ट में तो आ गया सी, क्योंकि T1 अभी पॉइंट करा बी को, उसके नेक्स्ट की वैल्यू है सी, पहला काम। सेकंड काम क्या, अब करंट के जो नोड है उसके नेक्स्ट को अपडेट करो। तब आपने कहा T1 के नेक्स्ट को इससे पहले वाले नोड के एड्रेस से अपडेट करो जो किसमें, प्रिव में। दूसरा काम, तो प्रिव में है बी ए आपके, तो यहाँ डल गया ए। ठीक है दोस्तों, थर्ड स्टेप क्या कि भाई ये तो अपडेट हो गया, अब मैं इस पे पहुंचने वाला हूँ। तो मैंने कहा जब मैं इसकी बात करूँगा तो प्रिव ये हो जाना चाहिए। इस नोड का एड्रेस किसके पास है, सर अभी तक तो T1 के पास है, T1 पॉइंट आउट कर रहा है। तो आपने क्या कहा, भाई प्रिव तू तो अभी जो करंट नोड है उसका एड्रेस सेव कर ले। तुमने कहा ठीक है सर। फिर हमने क्या कहा, ओए T1 तू अपने को अपडेट कर किससे, T1 के नेक्स्ट से। तो देखो भाई, अब आपने डाल दिया T1 के अंदर प्रिव की वैल्यू सेव करी। थर्ड स्टेप क्या करेगा, प्रिव में आ गया ये इस नोड का एड्रेस, तो प्रिव में आ गया बी। फिर फोर्थ स्टेप क्या करेगा कि जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो T1 में असाइन कर दो। तो T1 में आ गया सी, तो T1 अब सी इस नोड को पॉइंट आउट करने लगा। ठीक है, ये स्टेप फिर से रिपीट हुए। इन्होंने कहा नेक्स्ट की वैल्यू सेव कर लो, भाई करंट नोड जो उसके लिंक में जो वैल्यू वो नेक्स्ट में सेव करो। तो यहाँ सेव हो गया नेक्स्ट में नल, पहला काम। सेकंड काम क्या कि जो करंट नोड है उसके नेक्स्ट में प्रिव की वैल्यू डाल दो। प्रिव में इस समय क्या है दोस्तों आपके पास, बी। तो आपने क्या कहा कि प्रिव की वैल्यू असाइन करो करंट नोड के नेक्स्ट में। तो यहाँ डल गया प्रिव की वैल्यू है बी, तो बी। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि भाई अब मैं आगे बढ़ूँगा तो प्रिव मेरा ये नोड हो जाएगा, क्योंकि जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो प्रिव ये हो जाएगा। तो तुमने कहा प्रिव के अंदर T1 की वैल्यू, T1 में क्या है, सी। तो यहाँ पे प्रिव में डल गया सी। अब ये चौथा स्टेप क्या कहेगा कि भाई T1 को अपडेट करो नेक्स्ट वाले नोड के एड्रेस से। वो किसके पास है नेक्स्ट नोड का एड्रेस, नेक्स्ट में। तो T1 में आप डालोगे नल। तो हमने कहा तभी रुक जाओ भाई, इससे आगे कुछ है नहीं। तो मैंने कहा कब तक चलाओ ये काम, जब तक वाइल T1 नॉट इक्वल टू नल हो, तब तक आप ये काम करते रहो। तो ये क्या करेगा, एक एक नोड को उठाएगा, पहले नेक्स्ट नोड पे पहुंचने का अरेंजमेंट करेगा, देन करंट नोड के प्रिव को नेक्स्ट को अपडेट कर देगा, किससे, उससे पहले वाले नोड के एड्रेस से। मतलब अब करंट नोड अपडेट हो गया, अब आप क्या पहुंचो नेक्स्ट वाले नोड पे। तो T1 में तो नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस डालो, लेकिन सर जब नेक्स्ट पे पहुंचोगे उससे पहले वाले नोड का एड्रेस सेव कर लेना प्रिव में।
क्यों कि सर प्रिव का काम क्या होगा, क्योंकि जब आप सेकंड को अपडेट करोगे तो सेकंड के लिंक में इससे पहले वाले नोड का एड्रेस डालोगे। प्रिव का ऑब्जेक्टिव यही है कि जिस करंट नोड को आप अपडेट करने जा रहे हो उससे पहले वाले नोड का एड्रेस सेव करना, ठीक है। तो ये है हमारा सिंगली लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का बेसिक लॉजिक। ये 4 स्टेप आपको करने हैं। आप सुनो, जब हमने चारों स्टेप कर लिए तो देखो क्या हुआ। अब भाई T1 में जैसी नल आया आपका लूप ब्रेक हो गया। तो T1 में जब लास्ट में आप नेक्स्ट की वैल्यू डालोगे तो T1 हो जाएगा नल, वाइल आपका ब्रेक हो जाएगा। देखो अभी तक मैंने हेडर को टच नहीं किया, लास्ट को टच नहीं किया। हमने कहा जब इस लूप से बाहर आओ, ओए लास्ट तू तो अपडेट हो जाए हेडर की वैल्यू से। ओए हेडर तू अपडेट किससे हो जाए भाई, तू अपडेट हो जाए लास्ट नोड के एड्रेस से। तो देखो अपने लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास है दोस्तों, ये रहा आपके प्रिव के पास, ठीक है। तो हेडर को अपडेट किससे कर दो दोस्तों, प्रिव से। फंक्शन कर दो क्लोज। इस तरीके से आप अपनी सिंगली लिंक लिस्ट को ईजिली क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। अब ये तो मैंने रिवर्स कर दिया, लिंक वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं अपने कोड के अंदर चलते हैं फिर दोस्तों, देखते हैं अपने कोड में कैसे काम करें। तो हमने लास्ट कोड आपको दिया था, अभी मैंने ये स्टार्टर कोड है। तो जब आप इसके रिवर्स का लॉजिक देखो तो अपने स्टार्टर कोड यहाँ से आगे आप वर्क करना। तो इस स्टार्टर कोड में क्या है आपके पास, क्रिएट फंक्शन है, शो फंक्शन है, हमने स्विच केस का यूज़ कर रखा, मेन्यू ड्रिवन। अब मैंने दे दिया प्रिंट एफ, एक ऑप्शन दे देते हैं रिवर्स का, 3 रिवर्स आ लिस्ट बाय चेंजिंग लिंक्स, ठीक है दोस्तों। कि आपने चेंजिंग लिंक्स की हेल्प से लिस्ट को रिवर्स करने जा रहे हो, ये आपने उसको एक ऑप्शन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। केस 2 सेम नाम के नहीं हो, लेवल के नहीं हो सकते, तो इसको हमने कर दिया 4। सर केस 2, ये हमारा केस 4। अब मैं लिख देता हूँ केस 3। केस 3 में हम क्या करेंगे बेसिकली, सर रिवर्स फंक्शन बनाएंगे, एक रिवर्स को कॉल करेंगे, वो लिस्ट को रिवर्स कर देगा, देन उसको हम कह देंगे शो करवा दे, फिर वो हमें शो करवा देगा। और लास्ट में लगा दिया ब्रेक कि भाई फ्री फॉलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने रिवर्स का सिग्नेचर बता देता हूँ ऊपर, वॉइड रिवर्स, कि भाई हम लिस्ट को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। आ जाओ, ये नीचे भी आपका एक चॉइस है जो उसको कॉपी कर दो ऊपर से, कंट्रोल सी, नीचे गए, क्योंकि रिपीटेडली ये सेम चॉइस आनी चाहिए आपकी, कंट्रोल वी, और ये हो गया 4th, ठीक है। अब आओ इसकी डेफिनेशन पे रिवर्स की। देखो इजी है, एक बार देखना फिर समझ। तो हमने कहा सबसे पहला काम क्या, चेक करो हेडर में कुछ है या नहीं, कुछ करना भी है मैं नहीं करना। तो हमने चेक किया, इफ़ हेडर इक्वल टू नल, इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है, तो लिख दो प्रिंट एफ। अगर हेडर नल है तो आप कुछ नहीं करना, या एक दूसरी कंडीशन भी मैं ये लिख देता हूँ, हेडर एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल। इन दोनों सिचुएशन में हमें कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। क्या अगर हेडर नल है तो मतलब लिस्ट एम्प्टी, तब भी आप कुछ रिवर्स नहीं कर सकते। हेडर का नेक्स्ट आपका नल है तो मतलब तब भी आपके पास एक नोड है, तो क्या रिवर्स करोगे। तो आपने लिख दिया स्लैश नो रिवर्स ऑपरेशन रिक्वायर्ड परफॉर्म, ठीक है दोस्तों, कोई रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा भाई, ठीक है। तो अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ और मैं यहीं से रिटर्न हो जाता हूँ कि भाई कोई रिवर्स ऑपरेशन नहीं। क्यों, अगर लिस्ट खाली है तो मुझे कुछ नहीं करना, और लिस्ट में एक ही नोड है तो भी मुझे कुछ नहीं करना। तो हमने कहा यहीं से रिटर्न कर जाओ। चलो, अगर ऐसा नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा नोड है, तब हमने कहा क्या, हमने कहा भाई कि हम तेरे पास 3 चीज़ ले रहे हैं। एक तो ले रहे T1 जो करंट नोड को पॉइंट आउट करेगा, एक ले रहे प्रीव जो उससे प्रीवियस नोड को पॉइंट आउट करेगा, एक ले रहे नेक्स्ट जो मुझे पॉइंट आउट करेगा किसके, करंट नोड से नेक्स्ट वाले नोड को, ठीक है। तो हमने T1 को इनिशियलाइज कर दिया हेडर से, फर्स्ट नोड का एड्रेस सब। अब सबसे पहले सर मैं फर्स्ट नोड को अपडेट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट नोड से पहले तो कुछ है नहीं, तो प्रीव में आपने क्या डाल दिया, नल। अब चालू किया हमने इटरेशन, हमने कहा वाइल कब तक,
जब तक T1 नॉट इक्वल टू नल। T1 नल नहीं है, T1 नल नहीं है, इसका मतलब क्या कि कम से कम भाई नोड तो है, तभी तो आपने चालू किया। तो जब तक T1 नल नहीं है हम चालू करते हैं। पहला काम सर, फर्स्ट नोड में अब सीधा अगर आपने प्रीवियस का एड्रेस लिख दिया, प्रीवियस में नल, तो सेकंड पे कैसे पहुंचोगे? तो सबसे पहला काम क्या कि जिस आप करंट नोड पे हो उससे नेक्स्ट वाले नोड तक पहुंचने का अरेंजमेंट करो। तो आपने कहा नेक्स्ट को अपडेट कर दो, किससे? T1 जिस करंट नोड को पॉइंट आउट करो उसकी नेक्स्ट की वैल्यू से। इसको मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट 1, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हर नोड के अंदर आपके नेक्स्ट भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 में आपने डाल दिया करंट नोड के नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस, काम हो गया, मतलब नेक्स्ट वाले नोड तक पहुंचने का अरेंजमेंट हो गया। अब आपने क्या कहा? अब आपने कहा जो करंट नोड है जिसे T1 पॉइंट आउट करा, उसके लिंक पार्ट में उससे पहले वाले का एड्रेस डालो जो किसके पास है? मेरे प्रिव के। सर पहला नोड अपडेट हो गया, अब मैं सेकंड पे आऊँगा, तो मेरा फर्स्ट नोड प्रीवियस नोड क्या हो जाएगा? सर ये वाला फर्स्ट वाला, इस फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है? T1 के। तो हमने कहा वही प्रिव तो अपडेट कर दे अपने को T1 से, मतलब जो करंट नोड है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो जो करंट नोड है अभी इस समय वो आपका प्रीवियस नोड की तरह ट्रीट करेगा। फिर हमने कहा वही T1 तू अपडेट हो जा, किससे? नेक्स्ट की वैल्यू से, मतलब तो भाई नेक्स्ट नोड को अपडेट कर अब उसके लिंक पार्ट को। ये इटरेशन चलता रहा। तो जब आपके T1 में नल हो गया, तब मैंने क्या कहा कि जब नल से आप बाहर निकलोगे तो लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास था? जो हमने अपने डायग्राम में देखा था प्रीवियस के। तो हमने सबसे पहले कहा वही लास्ट, सबसे पहले तो तू अपडेट हो। क्यों? क्योंकि जैसी ही लिस्ट रिवर्स हुई तो जो आपका सबसे पहला नोड था वही अब आपका लास्ट नोड हो जाएगा। जैसी लिस्ट रिवर्स करोगे तो ओरिजिनल में जो फर्स्ट था वो आपका लास्ट हो जाएगा, और उसका एड्रेस किसके पास था? हेडर के। तो तुमने सबसे पहले तो लास्ट को अपडेट कर दिया ओरिजिनल लिस्ट के फर्स्ट नोड को, क्योंकि वो लास्ट नोड होने वाला है। सेकंड काम क्या? सर हेडर को किससे अपडेट करें? हमने कहा भाई हेडर को भी अपडेट करो। हेडर का अपडेट किससे करो? लास्ट नोड के एड्रेस से। अब ये बताओ ओरिजिनल लिस्ट के लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास है? प्रिव के, जैसा हमने अपने डायग्राम में देखा था। देखो कि जब मैं इस लूप से बाहर निकला था तो प्रिव के अंदर क्या था दोस्तों? ये C, ये C किसका एड्रेस है दोस्तों? लास्ट नोड का। क्योंकि भाई T1 से तो आप तभी बाहर निकले ना, T1 में नल हो गया, तो करंट नोड T1 तो नल हो चुका। तो सर ये लास्ट नोड का एड्रेस कौन देगा मुझे? लास्ट नोड का एड्रेस देगा आपको प्रिव, ठीक है। ये रहा प्रीवियस में C, तो ये आपको लास्ट नोड का एड्रेस देगा, ठीक है। तो आपने लिख दिया हेडर में डाल दो प्रिव की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको किया सेव। अब मैंने कहा चलो इसको रन करते हैं एक बार, ठीक है। T1 का एरो नेक्स्ट, T1 इक्वल टू नेक्स्ट, ये क्या चीज़ है? नेक्स्ट 1, क्योंकि नेक्स्ट 1 है हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो क्योंकि नेक्स्ट तो हर नोड के अंदर है ना, तो हमने कहा नेक्स्ट 1, इसको किया कंपाइल। आउटपुट कुछ ऐसा आया, तो स्क्रीन का थोड़ा सा प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आया क्रिएट अ लिस्ट फर्स्ट ऑप्शन, तो हमने पहली चॉइस डाली, उन्होंने कहा वैल्यू एंटर करो, हमने 1 2 2, फिर मैंने 1 चॉइस डाली, दूसरी वैल्यू एंटर करी 3 3, फिर से तीसरी चॉइस डाली एंटर करने के लिए 3 3, फिर से फर्स्ट चॉइस डाली 4 4, ठीक है। अब मेरा काम क्या, मैं इसको पहले तो डिस्प्ले करवाता हूँ। तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया जिसने लिस्ट को डिस्प्ले करवाया, 32 2 बार डल गया था, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा रिवर्स कर दो, तो तीसरा मैंने चॉइस डाली तो इनने रिवर्स कर दी लिस्ट 44 33 33 32, तो ये मेरी लिस्ट रिवर्स हो गई। अब मैंने एग्ज़िट किया तो कोड से मैं एग्ज़िट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली अपनी सिंगली लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो। अब एक तो लॉजिक हो गया, लिस्ट को आपने रिवर्स कर दिया लिंक के हेल्प से। अब मैं इस पूरी लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट करना चाहता हूँ बस, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कैसे काम करें। मुझे लिस्ट की लिंक वैल्यू कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, उनने कहा कि सीधा सिंगली लिंक लिस्ट है आपके पास एक ऐसी, ये आपके पास एक सिंगली लिंक लिस्ट, इसको रिवर्स प्रिंट करो बस। लिस्ट को रिवर्स नहीं, लिस्ट ओरिजिनल वैसी की वैसी ही रहेगी, हेडर जहाँ है वो उसी को पॉइंट आउट करेगा, कोई नहीं दिक्कत, लेकिन प्रिंट रिवर्स में होना चाहिए। जैसे ये आपका 5 10 15 20,
बी सी डी नल, हेडर में ये। तो लिस्ट को कोई चेंज नहीं करना, बस प्रिंटिंग आपको क्या करनी है, रिवर्स में करनी है, ठीक है। तो इसको आउटपुट चाहिए कुछ 20, 15, 10, 5 ऐसा आउटपुट चाहिए। तो हमने कहा चलो रिवर्स प्रिंट करते हैं लिस्ट को। उन्होंने कहा सर कैसे करेंगे, मैंने कहा चालू करते हैं दोस्तों काम करना। हमने कहा क्या, सबसे पहले फर्स्ट नोड का एड्रेस लिख लिया हमने। अब देखो मैं आपको पहला रिकर्शन की हेल्प से कुछ काम करके दिखा रहा हूँ लिंक्ड लिस्ट के अंदर। मैंने कहा भाई तब तक प्रिंट नहीं करेंगे जब तक T1 नल ना हो जाए, ठीक है। मतलब क्या, T1 अभी नल नहीं है, आपने फर्दर कॉल कर दिया, यहाँ पहुँच गए। T1 नल नहीं है, फर्दर कॉल किया, यहाँ पहुँच गए। इसके नेक्स्ट को अपडेट कर देती हूँ। T1 नल नहीं है, फर्दर कॉल किया, यहाँ पहुँच गए। T1 नल है, जैसे आपने इसको फर्दर कॉल किया तो T1 आपका अब नल हो जाएगा, वापस आ जाओ। अगर T1 नल है वापस आ जाओ। जिसके लिए आपने, जिस नोड पे आपने कॉल किया था उसका डाटा प्रिंट करो। मतलब क्या कि मैंने आपसे कहा कि भाई आपकी सिंगली लिंक लिस्ट है, इसको रिवर्स में प्रिंट करो। तो हमने कहा वॉइड प्रिंट, ठीक है। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस मुझे हेडर से मिल जाएगा, तो हमने लिखा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टेम्प। सर क्यों लिखा, देखो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हर रिकर्सिव फंक्शन में कुछ ना कुछ आर्गूमेंट होगा। वही आर्गूमेंट है जिससे आपकी प्रॉब्लम फर्दर डिवाइड होती जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम आता है बेस कंडीशन लिखना। बेस कंडीशन मतलब वो स्मॉलेस्ट कंडीशन जिसमें आपका इनपुट बिल्कुल सबसे स्मॉलेस्ट हो, सबसे छोटा इनपुट हो। तो हमने कहा अगर टेम्प में है नल तो मैं क्या फर्दर तो कॉल करूँगा नहीं, अब नल है तो नथिंग, मतलब उससे आगे क्या बढ़ोगे। तो आपने कहा सबसे पहले टर्मिनेटिंग कंडीशन हमने लिखी, इफ़ टेम्प इक्वल टू नल। तो भाई मुझे कुछ नहीं करना, यहीं से रिटर्न हो जाएंगे हम, ठीक है। अगर टेम्प नल नहीं है तो सबसे पहले आपका टेम्प में आपने कैच किया तो इसको मैंने लिख दिया टेम्प। टेम्प नल नहीं है तो तुमने क्या कहा, अभी प्रिंट मत कर, आगे बढ़। तो हमने क्या कहा, वापस से प्रिंट कॉल कर, किस पे, टेम्प के नेक्स्ट पे। तो बेसिकली क्या कॉल हो गया सर, फिर से प्रिंट कॉल हो गया टेम्प के नेक्स्ट पे, मतलब यहाँ पे। अब टेम्प है ये, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट पे प्रिंट कॉल हुआ, यहाँ पे आप पहुँच गए। वापस से चला, टेम्प नल तो नहीं, टेम्प में तो बी है। तो आपने क्या कहा, वापस से प्रिंट कॉल कर टेम्प के नेक्स्ट पे। तो अब टेम्प मेरा यहाँ है, टेम्प में इस नोड का आ गया। टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू मतलब करंट नोड उसका नेक्स्ट, तो टेम्प में आ गया सी। नल तो नहीं है, उनने कहा नहीं, तो टेम्प फिर से कॉल कर प्रिंट। अब टेम्प में क्या आ गया सर, डी। तुमने कहा टेम्प नल तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, तो हमने कहा फिर से कॉल कर प्रिंट, किस पे, टेम्प के नेक्स्ट पे। अब आपका टेम्प नल आया है पहली बार यहाँ पे। जैसे ही नल आया आपने कहा वापस रिटर्न हो जा, किस पे, अपने पेरेंट प्रोसेस पे। पेरेंट बोला कौन सा था आपका, जब टेम्प में था ये वाले नोड का एड्रेस डी, तभी तो आपने कॉल किया था ना टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प में नल कब गया, जब आपने इस वाले फंक्शन, इस वाले नोड पे जब आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, उसके नेक्स्ट की वैल्यू नल थी तो ये नल हुआ। तो कंट्रोल सबसे पहले इस नोड पे वापस आया। तो हमने कहा अब प्रिंट करो, प्रिंट एफ %d। अब इस समय जो टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है पेरेंट को, उसका डाटा पार्ट प्रिंट कर दो। अब वो पहुंचा यहाँ पे, क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट को आपने अपडेट करा टेम्प में, तो यहाँ पे हो गया नल। वापस कंट्रोल आया, उसने अपने पेरेंट को प्रिंट किया। जब इस फंक्शन की सारी लाइन चल गई, ये किस पे जाएगा, अपने पेरेंट पे। ये प्रिंट करेगा 15। ये जब सब प्रिंट हो गए तो ये भी जाएगा अपने पेरेंट पे, ये प्रिंट करेगा 10। ये फाइनली किसको प्रिंट करेगा, 5 को। अब इसको समझ लो एक बार, चलो रिकर्शन से भी दिखा देते हैं, बाकी चीज़ समझा दें। पहले मैं एक बार रन करता हूँ, फिर बताता हूँ इसको फर्दर कैसे काम करना है, ठीक है। तो हमने कहा चलो सर प्रिंट करते हैं रिवर्स, लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट करते हैं, केवल प्रिंट, कोई लिस्ट रिवर्स नहीं कर रहा, वो केवल प्रिंट कर रहा है, ठीक है। वॉइड प्रिंट रिवर्स, ठीक है। हमारा प्रिंट रिवर्स, इसके अंदर आर्गुमेंट किस टाइप का दे रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, ठीक है। तो ये आपने सिग्नेचर बता दिया। तो पहले डिस्प्ले लिस्ट,
फिर मैं अब अपना ऑप्शन चेंज कर देता, थर्ड ऑप्शन कर देता हूँ, थर्ड प्रिंट आ लिस्ट इन रिवर्स। ठीक है, तो जिसको कॉल करना होगा लिस्ट में लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट करना होगा वो इसे कॉल कर देगा, फोर्थ फिर फिफ्थ। ठीक है, अब आ जाओ केस 2, केस ये हो गया मेरा फोर्थ। अब मैंने केस 3 लिखा। केस 3 क्या करेगा दोस्तों, ये कॉल करेगा प्रिंट रिवर्स। ये प्रिंट रिवर्स मेथड कॉल कर देगा बस, और ब्रेक लगा दिया। ठीक है, तो प्रिंट रिवर्स क्या करेगा, प्रिंट कर देगा लिस्ट को रिवर्स में। उसके बाद हम वापस से देख लेंगे एक बार। ठीक है, अब मैं इस ऑप्शन को डाल देता हूँ नीचे भी, जिससे जब दोबारा आए मेरा ये मेन्यू तो सेम चीज़ है, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया फिफ्थ। चलो अब प्रिंट रिवर्स का लॉजिक लिखते हैं, वॉइड प्रिंट रिवर्स इंस्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टैम। मैंने आपको रिकर्शन के लिए स्टैक ट्रेसिंग बताया था। तो सबसे पहले रिकर्शन में टर्मिनेटिंग कंडीशन, कब आप रिकर्शन को रोकोगे, सर मैं टैम्प में अगर नल है नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। कब तक आगे बढ़ूंगा, जब तक टैम्प में नल नहीं हुआ। तो जैसे ही नल होगा रुक जाऊंगा, अब वापस आके प्रिंटिंग चालू करूंगा। तो मैंने कहा इफ टैम्प इक्वल टू नल, तो मेरा यहीं पे मुझे रुक जाना है, वापस हो जाओ। अगर ऐसा नहीं है, टैम्प में नल नहीं है तो आगे बढ़ो, तो वापस से प्रिंट हमने कॉल किया। अगर टैम्प में नल नहीं है तो प्रिंट फंक्शन कॉल किया, प्रिंट रिवर्स। ठीक है, किसके साथ, टैम्प के नेक्स्ट के साथ साथ। अगर करंट नोड आपका टैम्प में जो एड्रेस है वो नल नहीं है तो आपने कहा इसके नेक्स्ट पे वैल्यू प्रिंट कॉल करो। ठीक है, अगर इसका नेक्स्ट नल होगा तो वो रिटर्न कर देगा वापस से आपको, तो अब आप प्रिंट करा लेना। सबसे पहले प्रिंट रिवर्स करो उसके नेक्स्ट पे। आप सेकंड नोड पे पहुंचे, सेकंड नोड पे भी नल नहीं है तो वो सबसे पहले कॉल करेगा प्रिंट रिवर्स उसके नेक्स्ट पे, मतलब अपने नेक्स्ट वाले को मौका देगा। तो ऐसे करते करते सबसे पहले मौका किसको मिलेगा, लास्ट वाले को। तो हमने कहा लास्ट में जब आप वापस आने लगो तब प्रिंट करो क्या, %d किसकी वैल्यू, टैम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके डाटा की वैल्यू। बस यही है प्रिंट रिवर्स का बेसिकली। पहले आगे बढ़ते चलो, जैसे ही आप नल पे आओ तब वापस आके प्रिंटिंग चालू करो। तो ये तो केवल आपको फॉरवर्ड मूव करवाता जाएगा। कहाँ जाके रोकेगा, जैसे ही टैम्प में नल आया ये वापस आपको पुराने वाले कोड पे रिटर्न कर देगा, पुराने वाले फंक्शन फेम उस पर पेरेंट फंक्शन पे। पेरेंट फंक्शन क्या करेगा, अपना डाटा, ये खत्म हुआ ये अपने वाले पेरेंट को रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है रिवर्स में प्रिंट होती चली जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया सेव। तो अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ कि आउटपुट में क्या देता है। तो सबसे पहले उसने पूछा प्रिंट रिवर्स फ्यू आर्गूमेंट इन प्रिंट रिवर्स। ठीक है, तो मैं आ गया यहाँ पे प्रिंट रिवर्स स्टैम्प नेक्स्ट। देखें भाई हमने सिग्नेचर क्या दिया है प्रिंट रिवर्स का, ये रहा। सबसे पहले आपने फर्स्ट नोड का एड्रेस तो पास करोगे ना हेडर का, इसलिए वो बोल रहा था टू फ्यू आर्गूमेंट। केस 5 डुप्लीकेट केस वैल्यू। ठीक है, तो आ जाओ इसको रन करते हैं। तो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन आ रही है। ठीक है, हमने पहला इनपुट किया, फर्स्ट चॉइस नंबर किया 22, फर्स्ट चॉइस नंबर किया 33, फर्स्ट चॉइस नंबर किया 44, फर्स्ट चॉइस नंबर किया 55। अब मैंने कहा रिवर्स प्रिंट अ लिस्ट इन रिवर्स, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड चॉइस सेलेक्ट की। तो उनने क्या करा 55 44 ये प्रिंट किया रिवर्स में, लिस्ट रिवर्स नहीं हुई। सर प्रूव करो, तो हमने सेकंड चॉइस डाल दी। तो देखो लिस्ट क्या ओरिजिनल 22 33 44 55, ये लिस्ट ओरिजिनल है, लेकिन जब आपको रिवर्स प्रिंट करनी थी तो आपने उसका यूज़ कर लिया। ठीक है,
तो इस तरीके से मैं लिस्ट को रिवर्स कर सकता हूँ और मैं 5th ऑप्शन दिया, एग्जिट हो गया। तो मैं इस कोड को आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, क्योंकि रिकर्शन का पहला मैंने लिंक लिस्ट के अंदर ये कोड लिखा है आपके लिए, ठीक है, समझो। ये आपका नोड फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। 3 नोड के लिए डिस्कस कर लेते हैं, बाकी को आपको समझ में आ जाएगा। A B C, यहाँ B, यहाँ C और ये नल, ठीक है। यहाँ डाल दिया 5, 10, 15 और ये डाल दिया फर्स्ट नोड का एड्रेस हेडर के अंदर, ठीक है। अब आपका काम क्या, हमने लूप लिखा अपना, void print reverse struct node asterisk temp। तो सबसे पहले आपने हेडर की वैल्यू पास करी, तो टेम्प में आ गया A, फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो आपने चेक किया टेम्प कि भैया अगर नल है, टेम्प इक्वल टू नल, तो यहीं से रुक जाओ। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट रिवर्स कॉल करो, किस पे, टेम्प के नेक्स्ट पे। आप समझो जरा, मैं आया सबसे पहले टेम्प पे, ये नल तो नहीं, तो मैंने प्रिंट रिवर्स कॉल किया टेम्प के नेक्स्ट पे, तब अब नेक्स्ट दोबारा से प्रिंट रिवर्स कॉल हुआ। अब मैं नंबर लिखता जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम प्रिंट रिवर्स कॉल हुआ टेम्प था ये, सेकंड टाइम प्रिंट रिवर्स कॉल हुआ टेम्प है ये, नल तो नहीं है। फिर आपने कहा प्रिंट रिवर्स कॉल करो थर्ड टाइम, टेम्प है ये, नल तो नहीं है। फिर आपने कहा प्रिंट रिवर्स कॉल करो फोर्थ टाइम। जैसे ही आपने प्रिंट रिवर्स अब कॉल किया, अब टेम्प का नेक्स्ट क्या, नल, तो ये वापस से किस पे आएगा, अपने पेरेंट पे, अपने पेरेंट फंक्शन पे। पेरेंट फंक्शन जो है इसका, पेरेंट फंक्शन यही है। जब टेम्प में क्या था आपका, सर ये 15 इस वाले नोड का एड्रेस था, तब आपने इसका नेक्स्ट कॉल किया था। तो आपने कहा पेरेंट पे वापस आए, तो आपने कहा अभी टेम्प जिसे पॉइंट करा उसका डाटा प्रिंट करो, तो कहा प्रिंट हो गया, 15 प्रिंट हो गया। तो जब आपने कहा टेम्प के नेक्स्ट बढ़ते जाओ, कब, जैसे ही नेक्स्ट में नल आ जाए, टेम्प में नल आ जाए, वापस आ जाओ पेरेंट पे। तो जब ये प्रिंट रिवर्स आपको फॉरवर्ड मूव कराता रहेगा, कब तक, जब तक ये टर्मिनेट ना हो जाए, टेम्प में नल ना आ जाए। जैसे ही नल आया आप वापस आए, तो आपने कहा सबसे पहले जो भी मैं जिस भी पेरेंट पे वापस आया हूँ उसके डाटा को प्रिंट करवा दे, किसकी हेल्प से, टेम्प के डाटा की हेल्प से। तो ये जैसी नल हुआ वापस आए, तो सबसे पहले इसने डाटा प्रिंट किया 15। अब ये फंक्शन की प्रिंटिंग हो गई, अब ये वापस जाएगा अपने पेरेंट के पास, इसका क्या करेगा, ये अपना डाटा प्रिंट करेगा, इसकी भी पूरी फंक्शनिंग ख़त्म हो गई। ये जाएगा अपने पेरेंट के पास, ये उसका डाटा प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर मैं स्टैक ट्रेसिंग करूँ, चलो एक बार स्टैक ट्रेसिंग भी बताया, तो मैं इस लाइन को दे देता हूँ 1, 2, 3 और ये 4th, ये लाइन नंबर मैंने इसको असाइन कर दिया। अब मैं स्टैक ट्रेस कर रहा हूँ, इसको नाम दे देता हूँ पूरे फंक्शन को F1, ठीक है, F फंक्शन है ये F। तो जब मैंने बोला F फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, तो टाइम में आई हेडर की वैल्यू वो थी A, ठीक है। नल नहीं था तो ये तो लाइन चली नहीं, तो वो रुक गया तीसरी लाइन पे। भाई जब तक टैम के नेक्स्ट की डेफिनेशन ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो ये चौथी लाइन नहीं चला सकता जो है प्रिंट करने की टैम के डाटा को। तीसरी लाइन की वजह से फिर से फंक्शन कॉल हुआ, F फंक्शन कॉल हुआ सेकंड टाइम। क्या कॉल किया आपने कि टैम जिसे पॉइंट करा उसके नेक्स्ट की वैल्यू, तो टैम में आ गया B। सर वो भी नल नहीं है तो वो भी तीसरी लाइन पर रुक गया, ये भी अपनी चौथी लाइन को प्रिंट नहीं कर सकता। इस तीसरी लाइन से फिर कॉल हुआ F फंक्शन थर्ड टाइम, अब टैम्प में गया C, तो ये भी थर्ड लाइन पर रुक गया, फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। जब तक ये थर्ड ख़त्म नहीं होगी फोर्थ पे नहीं आ सकते। इस थर्ड लाइन की वजह से F फंक्शन हुआ फोर्थ टाइम कॉल। अब टैम्प में आया नल, जैसे ही नल आया आपने कहा रिटर्न हो जाओ, तो ये रिटर्न किस पे करेगा दोस्तों, ये आपका ये जो फंक्शन था एग्जीक्यूट हुआ किस लाइन की वजह से, तो कंट्रोल वापस से इस लाइन पे आया। इस लाइन में बाकी कुछ करने को था नहीं, तो उसने कहा चौथी लाइन चलाओ इस फंक्शन की। चौथी लाइन क्या है कि भाई डाटा प्रिंट कर दो, किसका, कि जब आप टैम्प के अंदर भेज रहे हो C, तो इसका डाटा प्रिंट कर दो, टैम्प एरो डाटा, तो C का डाटा प्रिंट हो गया 15।
अब इस फंक्शन की तीनों लाइन एग्जीक्यूट हो गई। तो आपको पता है जैसे ही फंक्शन की सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो उसे स्टैक से डिस्ट्रॉय कर दो। कंट्रोल वापस से गया F2 पे, F2 पे किस लाइन पे, थर्ड लाइन पे। थर्ड पे कुछ करने को था नहीं बाकी, तो उन्होंने फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट करी। फोर्थ क्या कहता है कि सर टेम्प जिसे पॉइंट करो उसका डाटा प्रिंट करो, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया B, इसका डाटा क्या 10, तो यहाँ 10। अब ये भी फंक्शन ख़त्म, तो इसको भी स्टैक से डिस्ट्रॉय कर दिया। कंट्रोल वापस से आया F1 में, किस लाइन पे, थर्ड लाइन पे। अब थर्ड लाइन में कुछ करने को है नहीं, तो ये फोर्थ लाइन चलाएगा F1 की। वो क्या कहता है फोर्थ लाइन कि सर टैम्प जिसे पॉइंट करो उसका डाटा प्रिंट करो। टैम्प पॉइंट करा A को, तो उसका डाटा प्रिंट हो गया 5। अब ये सारा फंक्शन ख़त्म, कंट्रोल चला जाएगा मेन के पास। तो इस तरीके से आपका लिस्ट जो है रिवर्स में प्रिंट हो जाएगी। ये था स्टैक ट्रेसिंग, जो हमारे रिकर्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं बार बार। ठीक है, चलिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया रिवर्स करना लिस्ट को, और एक रिवर्स प्रिंट लिस्ट को रिवर्स प्रिंट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेयर वाइज स्वैपिंग, कि भाई पेयर वाइज स्वैपिंग कैसे कर सकते हो, या अल्टरनेट नोड को डिलीट कैसे कर सकते हो, या ओड और इवन नोड्स को एक साथ सेग्रीगेट कैसे कर सकते हो, कि सारे ऑड वैल्यू एक साथ फिर सारी इवन वैल्यू। तो ये सारे केस हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, जिससे मैं आपको और अच्छे कॉम्पिटिटिव कोर्स में करवा सकूँ। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, दिसंबर तक आपके डेली आपको कोड मिलते रहेंगे, करवाते रहेंगे, तब तक आपकी अच्छी कॉम्पिटिटिव कोडिंग की स्टार्टिंग हो जाएगी, क्योंकि नवंबर से टारगेट है हमारा लीड कोड पे। ठीक है, चलिए।